नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम घनानंद की काव्य में प्रेम तत्व की दूसरी कड़ी का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम पंथ कठिन। रीति मुक्त कवि घनानंद भी हम मानते हैं कि प्रेम पथ कठिन मार्ग है। प्रेम समाधि के लिए किसी ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है। प्रेम की पीड़ा भी मधुर हो जाती है, तब भी प्रेम मार्ग संताप देने वाला ही होता है। इसमें प्रेम का नाम लेने वाली जीवा छलनी हो जाती है। इस कठिन प्रेम का चित्रण घनानंद के शब्दों में देखा जा सकता है। जान घनानंद अनोखो यह प्रेम पंथ भूले से चलत रह सुखी के चलित हावी बूरो जग मानो जो न चाहो कहू सीख लेहू रसना के छाले पर प्यारे ने हनावे चले। यहाँ प्रेम का संयोग बख्श भी देखने योग्य है कि घनानंद को काव्य संसार में प्रेम का एकाधिकार है। सुजान के प्रेम में घायल घनानंद ने जो कुछ भी लिखा सुजान पर ही आधारित था। सुजान का सानिध्य कवि को प्राप्त हुआ, पर वह ज्यादा दिन दुर्भाग्य से न रह सका, पर गहरे छाप भी छोड़ गया। यह संयोग इतना मधुर था कि उसकी अनुभूति धूमिल न हो सकी। यह सौभाग्य का संयोग दुर्भाग्य के वियोग में परिणत हो गया। घनानंद के संयोग प्रेम का चित्रण वियोग प्रेम के वर्णन से कुछ कम है। इनके काव्य से विदित होता है कि संयोग प्रेम के चरम बिंदु पर भी घनानंद वियोग को न भूल सके। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि घनानंद की प्रेमानुभूति में श्रृंगार के संयोग या संभोग का हर्ष उल्लास एवं सुख से भरा हुआ है। यद्यपि घनानंद ने थोड़े से शब्दों में ही प्रेम श्रृंगार के संयोग पक्ष का निरूपण किया, जिसमें मिलन की उल्लास, आनंद क्रीड़ा की आतुरता, सुख का उत्साह, सामीप्य लाभ का हर्ष तथा संसर्ग की लालसा का उद्दाम वेग भरा दिखाई देता है। घनानंद ने प्रेम के संयोग पक्ष के शिष्ट चित्रण में तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रेम का रिझना, प्रमुदित होना, लालसा, रोमांचित होना, अंग प्रत्यंग से आह्लाद का प्रस्फुटन, भावनाओं की तीव्रतम गति से आरोह अवरोह होना, प्रेम पात्र के तन पर अपना नियंत्रण न होना, जैसे मधुर प्रणय प्रसंगों का जितना सजीव चित्रण वर्णन हुआ है, वैसी शिष्टता रीतिकालीन कवियों में कम ही दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ घनानंद की इन पंक्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। ललित उमंग बेली आल बाल अंतरते आनंद के खिची रोम रोम हावे चढ़िए आगम उमाह चाह छायो से उचाह रंग अंग अंग फूली दुलुकुनी परी कड़ी बोलत बधाई तोरी दोरी छबीले रंग दसा सुम सुगुनो तीनों के एक पड़ी है कंचु की तरी के मेले सरी का उरच युच फर के सुजान चोप चुहल महाबड़ी है। संयोग के समय प्रिय के साथ आनंद की परिणति स्वाभाविक है। घनानंद की मनोदशा भी विचित्र हुई जाती है। सुजान उनके लिए आवश्यक है। नायिका की पूर्ण सहमति विरोध न होने से प्रकट हो रही है। घनानंद की विफलता मन पर हावी हुई जाती है। मन और मानस पटल का यह अंतर्द्वंद कवि की अद्भुत व्यक्ति का द्योतक ही तो है। पोड़े घन आनंद सुजान प्यारी पर जंक घने घने अंक ताऊ मन रंग गति है भूषण उतारी अंग अंग समारी नाना रुचि के विचार सो समोय रिचि मती है ठोर ठोर लेके लाके और अभिलाषे बनत न भाए तैसे जाने दशा आती है मोद मोद छके झूमे रिचि बित्ती रस झूमे गहे चाही रहे झूमे आहा कहा रती है। दमित का वृत्ति और अतृप्तियों का वर्णन। घनानंद का जीवन सुजान के माधुर्य पर अवलंबित था। कवि इतना बेसुध हो गया था कि उससे राज दरबार की मर्यादा को भी ताक में रख दिया। सुजान के प्रति आकांक्षा ने ऐसा अनजाने स्वभावतः कर डाला। सुजान के प्रति आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि इसे निम्नलिखित कौलियों में इसका उद्घाटन हो जाता है। दृगछाखत है छवि ताकत ही मृगनेन छवि मधुपाक चके घन आनंद भीगी हंसे सुलसे चुकी चूमती चूमती चौकी चके
पल तोले ढके लगी जात चके न संभाली सकी अल की डर बके अल बेली सुजान के कोलुक पे अतिरी की हर इकोसी हवे लग थके। संयोग से वियोग का भाव भी देखने योग्य है। हिंदी काव्य साहित्य जगत में संभवतः ये पहली कवि हैं जिनकी रचना में संयोग के क्षण वियोग के भाव बेचैन कर देते हैं। प्रेम पात्र जीवन की समाप्ति के उपरांत भी चलते रहने की कामना करता है। घनानंद इस भावना के अकेले कवि हैं। इनके मन में प्रिय मिलन की आकांक्षा बड़ी तेजी से उछलती है, पर दर्शन को तरसती आंखें दर्शन पाते ही दर्शन की खुशी में छलछला उठती हैं और आंसू भरी आंखों के समक्ष प्रेम के होना ही होना दिखाई देता है, अर्थात प्रिय का संयोग वियोग में परिणत हो जाता है। यह केसो संजोग न भूजी परे कि वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। और फिर घनानंद प्रेम पंथ की विजय घोषणा भी करते दिखाई देते हैं। प्रेम पंथ का पथिक हृदय हार कर भी जीत जाता है और जीत कर भी हार जाता है। इस आत्मसमर्पण में अपने स्व को विस्मृति के गर्त में डाल देता है। चेतना विलुप्त हो जाती है, तभी उसे प्रेम की उपलब्धि हो जाती है। प्रेम में प्राप्ति की नहीं प्रतिदान की आशा बलवती होती है। प्रेम में अनन्य निष्ठा की आवश्यकता होती है और तभी प्रेम पंथ की विजय हो जाती है। भूले ते चलत रहे सुथी के थकित है, जाके घन आनंद जो पूजली मसाल है, देखी अटपटी चाहो भी दहनी है। यहाँ माधुर्य रस की ग्रहणशीलता भी देखने योग्य है। घनानंद काव्य में प्रेम पराभक्ति में भी दृष्टिगोचर होता है। इससे दाम्पत्य प्रेम को भी संबोधित कर सकते हैं। यह मूलतः प्रवृत्ति मार्ग का अनुवर्ती है। कविवर ने माधुर्य रस का व्यापक संदर्भ लिया है। रस सवाद रसिया ही जाने, बिन रस भये कौन अनमाने, या संवाद घोषित ही लइयो, नेति नेति निगमन हूँ कहियो। आज इतना ही। आगे हम प्रेम की विषमता, समता और प्रेम की अन्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।